नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चाचियावास के कैंपस में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर 4 फरवरी यानी आज निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर का शुभारंभ सुबह 10 बजे हुआ, जिसमें मरीज बड़ी संख्या में शिविर की सेवाओं का लाभ उठाने पहुंचे। शिविर का शाम 4 बजे समापन हुआ। शिविर के अंतर्गत वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ रेडियोथेरेपी डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकुंद एनके और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर संदीप बेरवा ने अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। अजमेर के आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चाचियावास के कैंपस में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर 4 फरवरी यानी आज निशुल्क कैंसर जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन हुआ, जहां इस शिविर का शुभारंभ सुबह 10 बजे हुआ, जिसमें मरीज बड़ी संख्या में शिविर की सेवाओं का लाभ उठाने पहुंचे। शिविर का शाम 4 बजे समापन हुआ। शिविर के अंतर्गत वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ रेडियोथेरेपी डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, कैंसर सर्जन डॉक्टर मुकुंद एनके और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के डॉक्टर संदीप बेरवा ने अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की। बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की निर्देशिका रिद्धिमा शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी अ यूनिट ऑफ बीआर शास्त्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कैंपस में आयोजित शिविर में सरकारी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए रोगियों का निःशुल्क इलाज किया गया। इस शिविर में दवाइयों पर 10% की छूट भी प्रदान की गई और साथ ही मरीजों को आने जाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था हॉस्पिटल द्वारा उपलब्ध करवाई गई। वहीं दूसरी ओर बताया कि मरीजों के ठहरने के लिए हॉस्पिटल की ओर से धर्मशाला भी खुलवाई गई, जिससे कि किसी भी मरीज को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। निदेशिका शास्त्री ने बताया कि कई ऐसे मरीज भी हैं जो जयपुर से कैंसर रोग का इलाज करवा रहे थे। इसी बीच जब मरीजों को अजमेर के चाचियावास स्थित आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल के बारे में पता लगा तो वे सभी जयपुर से चल रहे इलाज को रुकवाकर अजमेर में एडमिट हुए, ताकि मरीज कैंसर रोग की आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं का समय रहते लाभ ले सके। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ रेडियोथेरेपी राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जो भी कैंसर रोग से ग्रसित मरीज हैं या किसी भी व्यक्ति जिसको लगता है कि वह कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित है, उन सभी ने आयोजित शिविर में आकर निःशुल्क जाँच का लाभ उठाया। मेडिसिटी में हम यहाँ पेशेंट्स को निःशुल्क इलाज प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत। हमारे यहाँ पर माँ योजना, आयुष्मान योजना, आरजीएचएस, सीजीएचएस सभी तरह के मेडिक्लेम्स, टीपीएस की सुविधा उपलब्ध है। और इसके अलावा पेशेंट्स के पिक एंड ड्रॉप के लिए भी हम लोग निःशुल्क गाड़ी की व्यवस्था भी उपलब्ध करा रहे हैं। और हॉस्पिटल के अंदर ही पेशेंट्स के रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। और मेरे पास ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं यहाँ पर जो कि जयपुर में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे पहले, लेकिन जब उनको पता चला कि अजमेर में ही एक कैंसर हॉस्पिटल अब आ गया है जहाँ पर कि पेशेंट्स का सरकारी योजनाओं के अंदर निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, तो अब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि जयपुर में अपना ट्रीटमेंट बीच में ही रोक करके अब आदिनाथ में आकर के अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है और इसको ध्यान में रखते हुए अजमेर और इनके आसपास के एरिया के लोगों के लिए एक आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी और बीआर शास्त्री हॉस्पिटल की तरफ से एक कैंप लगाया गया है। जो भी पेशेंट जिनको लगता है कि वो कैंसर से ग्रस्त है या कैंसर की बीमारी है उनको या होने की संभावना है या ऐसा उनको लक्षण दिख रहे, वो इस कैंप में आके लाभ उठा सकते हैं। सारी ओपीडी की सुविधाएं मुफ्त रखी गई है, जांचें मुफ्त रखी गई है, दवाइयों पे भी छूट मिल रही है। तो आप लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और आके आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल में आके अपनी निःशुल्क जांच कराएं। आज फरवरी 4 वर्ल्ड कैंसर डे है। ये संदर्भ के लिए हमारे हॉस्पिटल में अभी फ्री कैंप मतलब कंसल्टेशन फ्री हो रहा है। लैब इन्वेस्टिगेशन वो भी आज बिल्कुल फ्री है और फार्मेसी वो मेडिसिन में डिस्काउंट दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप बैरवा हूँ। आई एम ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और मैं आदिनाथ मेडिसिटी एंड आर्यभट्टा हॉस्पिटल जो कि बीआर शास्त्री हॉस्पिटल की सब यूनिट है यहाँ पे अटैच्ड हूँ। आज हमने आदिनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल चाचियावास में एक फ्री मेडिकल कैंप डेडिकेटेड फॉर कैंसर केयर स्टार्ट किया है। यहाँ पे आज हम एक्सक्लूसिव कैंसर पेशेंट्स
जो कि जगह जगह से हमारे पास में आए हैं, उनके केयर के लिए उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं और परामर्श के साथ साथ ट्रीटमेंट में उनकी हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के दिन हमने पेशेंट्स को मेडिसिन के अंदर 10% डिस्काउंट प्लस अदर जो टेस्ट हैं उनके अंदर भी उनको हेल्प करी है। एंड हमारा विजन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नियर बाय के पेशेंट्स को इन सेवाओं की हेल्प मिले एंड हम इस तरीके से आगे बढ़ते रहें। अजमेर के धोलाबाटा स्थित किराने की दुकान से दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है, जहां 2 बाइक सवार बदमाश दुकान के बाहर रखा तेल का पीपा और शक्कर का कट्टा चोरी करके फरार हो गए। वही चोरी की घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर के धोलाबाटा स्थित किराने की दुकान से दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है, जहां 2 बाइक सवार बदमाश दुकान के बाहर रखा तेल का पीपा और शक्कर का कट्टा चोरी करके फरार हो गए। वहीं चोरी की घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि मामले में पीड़ित ने कोई शिकायत थाने में दर्ज नहीं करवाई है। पीड़ित महिला सुलेखा ने बताया कि उनकी धोलाबाटा स्थित किराने की दुकान है। दुकान के बाहर 2 बाइक पर बदमाश आए थे। एक बदमाश अपनी बाइक के साथ मंदिर के बाहर रेकी कर रहा था, दूसरा साथी दुकान के बाहर आकर खड़ा हो गया। महिला ने बताया कि इसी बीच उसने मौके का फायदा उठाकर दुकान के बाहर रखा तेल का पीपा और शक्कर का कट्टा चोरी करके भागने लगा। चोरी की घटना का पता लगने पर पीड़िता चिल्लाई तो दोनों बदमाश वहां से बाइक लेकर फरार हो गए। ये संपूर्ण कृत्य दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें एक बदमाश तेल का पीपा और शक्कर का कट्टा चोरी करके भागता हुआ दिखाई दे रहा है। महिला ने बताया हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत कहीं दर्ज नहीं करवाई है। कहा कि शिकायत देने से कोई मतलब नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। भैया 2 जने आए थे बाइक के ऊपर, एक जना यहाँ पीछे मंदिर के पीछे बाइक लेके खड़ा हो गया और एक जना ने है ना नीचे झुक के आया और हमारा एक पीपा और एक 5 किलो वाला शक्कर उठा के ले गया। जब उसने शक्कर उठाई जब तो मेरे को पता नहीं पड़ा, पर जब उसने टब उठा के पीपे के ऊपर एक टब पड़ा था 6 किलो ओसवाल वाली साबुन, उसने उठा के उसको दूसरी साइड रखा तो मेरे को आवाज़ हो गई उस पीपे की। फिर उसने पीपा उठाया और भग गया। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश भी करी थी भैया, पर बाइक पे थे जो वो दोनों भग गए। ये घटना कब की है? ये शुक्रवार की शाम को 5:30 बजे की है भैया। सीसीटीवी फुटेज में बात हो रही है। सीसीटीवी फुटेज में आई है? हाँ भैया उसकी फोटो आई है, पर उसका मुंह ढका हुआ था इसलिए उसकी फोटो साफ नहीं आ पाई। कितने जने थे ये? 2 जने थे भैया। अच्छा, एक बाइक पे बैठा होगा? हाँ, एक बाइक पे स्टार्ट करके बैठा था। उसने मंदिर के इधर की साइड लगाई ताकि कैमरे में हमारी उसकी फोटो नहीं आए। परचून दुकान है आपकी? हाँ, हमारी परचूनी की दुकान है भैया। कहाँ पर है दुकान? ये धोलाबाटा मेन चौराया टेम्पो जीत हॉस्पिटल के पास। थाने पे शिकायत की क्या आपने? नहीं भैया, थाने पे तो नहीं की थी हमने शिकायत। अच्छा, थाने पे दोगे शिकायत? अजमेर जिले के नसीराबाद रोडवेज बस स्टैंड पर बस में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने के बाद अपने आप बस करीब 20 फीट तक आगे चली और दीवार से टकराकर रुक गई। गनीमत रही कि हादसे के समय बस स्टैंड पर कोई यात्री या अन्य कोई बस में मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर पुलिस आग का कारण शॉर्ट सर्किट बता रही है। अजमेर जिले के नसीराबाद रोडवेज बस स्टैंड पर बस में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने के बाद अपने आप बस करीब 20 फीट तक आगे चली और दीवार से टकराकर रुक गई। गनीमत रही कि हादसे के समय बस स्टैंड पर कोई यात्री या अन्य बस में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर पुलिस आग का कारण शॉर्ट सर्किट मान रही है। जहां बस अजमेर डिपो की बताई जा रही है। नसीराबाद सिटी थाने के हेड कांस्टेबल सुलेमान ने बताया कि स्टैंड पर चाय की दुकान चलाने वाले नवाब ने मंगलवार सुबह 5 बजे के करीब फोन किया था। बताया कि स्टैंड पर खड़ी राजस्थान रोडवेज की बस में आग लगी है। मैं टीम के साथ मौके पर पहुंचा तो देखा बस जल रही थी। मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ देर में फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत थी कि बस में सवारी नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद बस स्टैंड के बुकिंग एजेंट शिव शंकर शर्मा ने बताया कि मैंने देखा कि आग लगने के कुछ देर बाद बस अपने आप चल पड़ी। गनीमत रही कि वहाँ कोई दूसरी बस या यात्री उसमें नहीं था। बस स्टैंड से नवाब चायवाड़ा ने टेलीफोन पे इतला दी कि बस स्टैंड पर यानी कि राजस्थान रोडवेज की बस है, उसमें आग लग रखी है। तुरंत यानी कि मौके पर पहुंचे, देखा तो यानी कि रोडवेज बस में आग लग रही थी। तुरंत यानी कि फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया तो गेल इंडिया श्रीनगर से यानी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी, उसकी सहायता से आग पर काबू पाया गया और कोई जनहानि नहीं हुई है। 4:30 बजे का मामला था। अचानक मेरे पास फ़ोन आया, जिसका जिस बस में आग लग रही है, तो फटाफट आया यहाँ पे।
आगे देखा तो बस में पीछे से आग लग रही थी, धीरे धीरे आग बढ़ती गई और गाड़ी जहाँ मेरे बुकिंग के पीछे खड़ी थी और अचानक ही वहाँ से आगे से चल के आगे कम से कम 20 कदम आगे चल गई, 20 कदम आगे चल के कम से कम और अचानक शीशे टूटने लग गया और चोट की आवाज़ आने लगी। फिर यहाँ पे एक पत्रकार होते थे चंद्र सिंह जी, उनको उन्होंने मुझे अवगत कराया, उन्होंने भी मैंने बोल के आगे बताया करा, हमारे सीएम साहब को फ़ोन करा और AD को वाले सीएम महेंद्र सिंह जी को बुलाने को भी फ़ोन कर दिया। फिर अग्नि सेन वाले को फ़ोन करा, अग्नि सेन वाला आके आग बुझाइए और लगे इसके ड्राइवर साहब भी आगे थे, साहब भी आगे थे, इसके उन्होंने सूचना कर दी थी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। excited? Holidays will be very boring for me. And off for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर रेंज में चलाए गए ऑपरेशन साइबर शील्ड को लेकर अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेंज स्तर पर गुम और चोरी हुए 842 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेंज में सबसे ज्यादा अजमेर जिले ने 208 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मंगलवार को रेंज डीआईजी ओम प्रकाश और अजमेर एसपी वंदिता राणा ने पीड़ित लोगों को उनके मोबाइल सुपुर्द किए हैं। अजमेर रेंज में चलाए गए ऑपरेशन साइबर शील्ड को लेकर अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेंज स्तर पर गुम और चोरी हुए 842 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेंज में सबसे ज्यादा अजमेर जिले ने 208 मोबाइल बरामद किए हैं। मंगलवार को रेंज डीआईजी ओम प्रकाश और अजमेर एसपी वंदिता राणा ने पीड़ित लोगों को उन्हें मोबाइल सुपुर्द किए। इस दौरान एडिशनल एसपी विजय सांखला, हिमांशु जांगीड़, दीपक शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ओम प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन साइबर शील्ड अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत रेंज स्तर पर 842 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। अजमेर जिला पुलिस की ओर से सबसे ज्यादा 208 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मंगलवार को करीब 33 पीड़ित लोगों को मोबाइल सुपुर्द कर दिए गए हैं। टीम ने अलग अलग राज्यों में जाकर ये मोबाइल बरामद किए थे। डीआईजी ओम प्रकाश ने बताया कि इसी अभियान के तहत रेंज स्तर पर साइबर अपराधों व एनडीपीएस के मामले भी दर्ज हुए हैं, जहां एनडीपीएस के तहत रेंज स्तर पर 130 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। करीब 157 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। मोबाइल मिलने पर पीड़ित ने पुलिस का आभार भी जताया है। जो आपका साइबर सेल, साइबर के जो फ्रॉड्स हैं उनको लेकर के, और साथ में जो एनडीपीएस एक्साइज इस मामलों में
एक तो हमारे 2 तरह के थे, एक तो कैंपेन चला के जन जागरूकता चलाने का, उसके साथ साथ जो भी बड़े जो अपराधी हैं, जो साइबर फ्रॉड किए वो जो केसेज हैं या जिनको हम आइडेंटिफाई करके उनको इनाम घोषित उनको पकड़ने की कार्रवाई करने का। और कुछ ये जो आपका मोबाइल्स जो इस पे रिकवर करने का है, तो इसमें इस अभियान के तहत जिला अजमेर ने सबसे अच्छी कार्रवाई की है पूरी रेंज में, और अब तक इन्होंने इस अभियान के दौरान 842 मोबाइल जो हैं वो रिकवर किए हैं। कुछ मोबाइल आप जो देख रहे हो सामने, उनको जो पीड़ित पक्ष हैं उनको लौटाने का भी आज एक ये कार्यक्रम रखा गया है। और जो हमारा जो कैंपेन, जो हमारा जो जन जागरूकता अभियान है साइबर अपराधों के बारे में, इसमें अब तक जो है करीब 820 जगह ये कैंपेन चला गया और उसमें करीब 70,000 लोगों को पूरी रेंज में उनको इनके बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, विशेष रूप से बुजुर्गों को, महिलाओं को, इनको जागरूक भी किया गया। कई जगह स्कूलों कॉलेजों के अलावा जैसे पब्लिक पार्क हैं, मंदिर हैं, इनमें जगह जगह हमारे पुलिसकर्मी जा कर के उनको इससे बचने के उपाय के बारे में बताया और लोगों को जागरूक किया गया है। मेरा मोबाइल सर जून 2024 में खो गया था और मैं अजमेर पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरे आशा ही नहीं थी बिल्कुल भी कि मोबाइल मुझे मिलेगा, लेकिन मैं अजमेर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आज मोबाइल मिला, मैं बहुत खुश हूँ। कैसे खोया था, कहाँ से खोया? सर ये हमारा मोबाइल है, कहीं हम रास्ते में थे, मकराना चौराहे से वापस आ रहा था, उस टाइम कहीं गिर गया था और उसके बाद मिला नहीं। रास्ते में कई जगह रुका भी था, पता नहीं कहाँ चोरी हुआ वो मुझे मालूम नहीं। आप क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कितने का था वो मोबाइल था 22,000 रुपये का। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित भूखंड के फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। परिवादी ने सिविल लाइन थाने में उपस्थित होकर लिखित में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित भूखंड के फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। परिवादी ने सिविल लाइन थाने में उपस्थित होकर लिखित में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जहां पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। थाने के थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निवासी परिवादी ने थाने में उपस्थित होकर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जहां परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसके भूखंड के पास रहने वाले व्यक्ति द्वारा भूखंड उसके नाम होने के बावजूद फर्जी दस्तावेज बनवा लिए गए हैं और उसके भूखंड का स्वामित्व होने का दावा कर रहा है, जिससे परेशान होकर परिवादी ने थाने में उपस्थित आरोपित के खिलाफ लिखित में सूचना दर्ज करवाई है, जहां बताया कि परिवादी सिविल लाइन पुलिस थाने क्षेत्र का निवासी सुनील अग्रवाल है। पुलिस ने परिवादी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है, वहीं पुलिस अग्रिम अनुसंधान के लिए जुट गई है। कल सुनील अग्रवाल परिवादी हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर थाने पर लिखित शिकायत दी गई कि उनके कोई खरीदशुदा प्लॉट है, उस भूखंड का किसी अन्य पड़ोसी व्यक्ति ने फर्जी इकरारनामा तैयार किया जाकर उस पर अपना दावा जताया, जिस संबंध में उन्होंने एक प्रकरण दर्ज इस थाने में करवाया है। इस प्रकरण की जांच की जा रही है और अनुसंधान मेरे द्वारा जारी है। पैसों का भी है सर? नहीं, इसमें भूखंड का फर्जी रजिस्ट्री करवाने का है। उसके टाइटल उनका होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति ने उसको, जैसे मैंने बताया, ये प्रकरण जो है सुनील अग्रवाल है, उन्होंने दर्ज करवाया। आरोपी जो उनके प्लॉट के पड़ोसी हैं, भूखंड के पड़ोसी हैं, उनके द्वारा उस पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जाने का आरोप लगाया है, जिस संबंध में जांच की जा रही है। तो सर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया है? हाँ, धोखाधड़ी के गुर्जर समाज की ओर से भगवान देवनारायण की 1113वीं जन्म जयंती के मौके पर मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा उबरा का देवरा से वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर तक निकाली गई। इस अवसर पर जगह जगह पर तोरण गेट बनाए गए और शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। गुर्जर समाज की ओर से भगवान देवनारायण की 1113वीं जन्म जयंती के मौके पर मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा उबरा का देवरा से वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर तक निकाली गई। ये शोभा यात्रा रामगंज, पहाड़गंज, आशागंज, पड़ाव, गांधी भवन सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर में जाकर शोभा यात्रा का विसर्जन हुआ। इस अवसर पर जगह जगह पर तोरण गेट बनाए गए और पुष्प वर्षा की गई। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में इस शोभा यात्रा में भाग लिया और भगवान देवनारायण जी की पूजा अर्चना की। ये शोभा यात्रा एक भव्य और रंगीन आयोजन था, जिसमें विभिन्न झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर लोगों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति का भी प्रदर्शन किया और भगवान देवनारायण जी का आशीर्वाद भी लिया। यात्रा में गुर्जर समाज के 8 क्षेत्रों से आने वाली झांकियां भी शामिल हुई। यात्रा में समाज के संतों का सानिध्य भी रहा। आयोजन समिति से जुड़े प्रवक्ता भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि समाज के युवा पारंपरिक वेश
वेशभूषा में शामिल हुए थे। साथ ही समाज के लोग अधिक से अधिक पैदल शामिल हुए। भगवान देवनारायण को खीर का भोग भी अर्पित किया गया। देवनारायण भगवान जो खाटू माता के अवतार लिया, उनकी जन्म उत्सव के अवसर पर उबड़ा का देवरा से वैशाली नगर और वैशाली नगर से कल्याणीपुरा देवनारायण मंदिर से ये यात्रा जारी है। इसमें सभी तरह के सब समाज के लोग हैं। गुजर समाज ही नहीं, देवनारायण भगवान सभी समाज के भगवान अवतार थे और उनकी उपलक्ष्य के अंदर आज पूरा गुजर समाज, पूरे अन्य समाज, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देवनारायण सप्तमी में ये उत्सव मना रहे हैं। यहाँ देवनारायण मंदिर से अपने हमारे हरचंद जी आगला मंदिर के अध्यक्ष मैं स्वयं नारायण जी बामड़ा, शिव प्रकाश प्रत्याशी MLA हैदराबाद और भगवान सिंह कोटवाल ने झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। हमारे मेन सूर्यदास जी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। नामंजन के आराध्य विष्णु के अवतार कमल पुष्प अवतारी गुर्जर समाज के आराध्य भगवान श्री देवनारायण जी के 1113वें जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आज उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा धार्मिक झांकियों के साथ में, जिसमें विशेष रूप से भगवान देवनारायण के बाल स्वरूप प्रतिमा के साथ में और शिव परिवार और हनुमान जी और 24 बगड़ावतों के साथ में हमारी देवनारायण के जो बावली घोड़ी उनके साथ में एक विशाल धर्म ध्वजा और एक जो है विशाल जोत के साथ में एक ऐतिहासिक जो है शोभा यात्रा उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर से प्रारंभ की जा रही है, जो कि रामगंज थाने होते हुए गुजरवास, अजयनगर, पहाड़गंज जो है आशागंज, पड़ाव होते हुए मदार गेट से गांधी भवन चौराया, आगरा गेट होते हुए बजरंगगढ़ से वैशाली नगर देवनारायण भगवान के वहाँ पर विसर्जन होगा, जहाँ पर भगवान की धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। और उसके साथ ही आज प्रातः 9:15 बजे से उबड़ा का देवरा देवनारायण मंदिर पर भंडारे की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जितने भी तमाम युवा साथी हैं उनके सहयोग से आज यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। और आज हरी झंडी दिखा करके हमारे समाज के जितने भी तमाम सामाजिक संगठन हैं, उनके पदाधिकारी, समाज के पंच पटेल और हमारे जितने भी हमारे समाज के जो मंदिर के मठाधीश है, महंत है, वो लोग एकत्रित हुए और युवा साथी बड़े ही धूमधाम के साथ में। एक बार मैं पुनः आपके मीडिया के माध्यम से सभी शहरवासियों को भगवान देवनारायण की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।